दोस्तों आज की वीडियो में हम टैली के अंदर एक नए वाउचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मार्कड वाउचर। अब दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये मार्कड वाउचर क्या होता है और क्या काम आता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यदि आप पुराने डाटा के ऊपर कोई वर्किंग कर रहे हो, जैसे आपने पिछले साल की ऑडिट करवा ली है और उसके बाद में उस डाटा से आपको कोई ना कोई ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे में आप उस डाटा को यूज में लेते हुए कोई अभी हाल ही में काम कर रहे हो, तो ऐसे में दोस्तों उस डाटा पर काम करने के दौरान उसमें कुछ चेंजेस होने का खतरा बना रहता है। यानी कि हम गलती से यदि उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो ऐसे में हमारी बैलेंस शीट या P&L का अमाउंट, आपका टोटल बैलेंस मिसमैच हो सकता है। इसके अलावा जैसे आपने करंट फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी है, जो भी आपके लास्ट मंथ थे उन सब के रिटर्न जा चुकी है, लेकिन उन सब में यदि आप कोई ऐसी एंट्रियों को देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो ऐसे काम करने के दौरान उनमें कुछ चेंजेस होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में हमको ये पता करना है कि कौन से वाउचर में मैंने ये चेंजेस कर दिया है ताकि मैं उसे वापस से ठीक कर सकूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर शो मोर फीचर्स को यस कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर इस नीचे वाले ऑप्शन को भी यस कर लेता हूँ। और दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में अदर्स वाले ऑप्शन के अंदर मार्क्ड मॉडिफाई वाउचर के नाम से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसे हम यस कर देंगे और यस करने के बाद में इसे एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर जाना है और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर मार्क्ड वाउचर्स के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये अभी बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब के बाद में आप जितनी भी एंट्रियां पोस्ट करोगे या फिर किसी एंट्री में आप कोई मॉडिफिकेशन सुधार करोगे तो वो एंट्री आपके यहाँ पर जमा होती रहेंगी, जिनसे आपको पता लगता रहेगा कि ये एंट्रियों में मैंने चेंजेस किए हैं या फिर ये नई एंट्रियां की है। तो इसको यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी करंट मंथ में आप, जैसे अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो इससे पहले की कोई भी एंट्रियां आपके यहाँ पर दिखाई देनी नहीं चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद ही आपको इसका यूज कर लेना है ताकि आपको पता लग सके कि इस करंट मंथ की मेरी सारी एंट्रियां यहाँ पर आ रही है। और इसके अलावा जितने भी कोई भी मंथ की यदि आपको पुरानी एंट्री यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो आप समझ जाओगे कि ये वाली एंट्री मेरी पहले ऑलरेडी हो चुकी थी और अब मैंने इसमें गलती से कोई ना कोई चेंजेस कर दिया है जिसे आप वापस से ठीक कर सकते हो। तो मैं एक बार इसका यूज करके आपको बता देता हूं। इसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे सपोज करिए कि मैंने पिछले बैक डेट की कोई भी मंथ की एंट्री मैंने यहाँ पर निकाली, जैसे डिस्प्ले डे बुक में मैं यहाँ पर गया और उसके बाद में Alt+F2 से मैं यहाँ पर दोनों ही डेटों को एक बार हटा देता हूँ। तो अब मेरे सामने काफी सारी एंट्रियां ओपन हो चुकी है। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर इस वाली एंट्री को मैंने एंटर किया और यहाँ पर गलती से मैंने 2 लाख की बजाय मैंने यहाँ पर 20,000 रुपए डाल दिए। अब दोस्तों मैंने इसमें चेंजेस कर दिया है। जैसे ही मैं Ctrl+A करूंगा तो अब ये एंट्री हमारी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर में आया और यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट और उसके बाद में आपको मार्क्ड वाउचर के अंदर आना है। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि टैली ने हमारे इस वाउचर को मार्क कर दिया है और इसमें आप एक नज़र डाल सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक एंट्री नई पोस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पेमेंट वाउचर में आऊँगा और जैसे मैं उसी नाम से पार्टी ले लेता हूँ और उसके बाद में मैं इसे यहाँ पर 10,000 रुपये कैश पेमेंट करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कैश लेते हुए इस तरह से इस एंट्री को भी पोस्ट कर देता हूँ।
तो आज के डेट की भी ये वाली एंट्री मुझे वहां पर देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में आऊंगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट, और उसके बाद में मार्केट वाउचर पर आ जाता हूं। तो यहाँ पर हमको 2 एंट्री देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप करंट मंथ में जितनी भी एंट्रियां करोगे वो सारी की सारी एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यदि आपके सामने केवल एक ही एंट्री पुराने किसी भी मंथ की यहाँ पर शो हो रही है, तो ऐसे में आप समझ जाओगे कि ये पुरानी एंट्री गलती से यहाँ पर आ गई है, इसमें कोई ना कोई गलती से करेक्शन कर दिया गया है। अब आप उसे यहाँ से एंटर करोगे और उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे लगेगा कि मैंने क्या गलती करी है। तो इसके लिए तो दोस्तों आपको बैलेंस शीट P&L आपका मिसमैच हो जाएगा। इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट या फिर आप पार्टी के स्टेटमेंट को लेकर आप यहाँ से चेक कर लोगे और उसके बाद में उसे सेव कर दोगे। तो अब दोस्तों यदि इन एंट्रियों को आप यहाँ से क्लियर करना चाहते हो तो वो भी आपका हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप अपने इस करंट मंथ की जो भी जितनी भी वर्किंग है उसको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, ताकि इसमें कोई भी फेरबदल करना नहीं रह जाए। उसके बाद में ही आप नई एंट्रियां करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ से क्लियर ऑल मार्किंग कर देना है, तो आपकी यहाँ से सारी की सारी एंट्रियां हट जाएंगी। उसके बाद आप न्यू मंथ की एंट्रियां करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से एंट्रियां क्लियर करने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमारी वहां से मेन एंट्रियां डिलीट हो गई होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले में आऊंगा, डे बुक करूंगा और दोनों ही डेटों को मैं एक बार हटा देता हूँ। जैसे मैंने वो वाली एंट्री को यहाँ पर 20,000 से वापस से 2 लाख कर दिया था, तो ये 4 अप्रैल की एंट्री आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए की देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मार्केट वाउचर है उसका यूज आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।